नक्सलियों ने पिछले 5 सालों में कई बड़े बड़े हमले किए। 29 जून 2008 को ओडिशा के बेलीमेला कुंड में नाव से जा रहे पुलिस वालों पर हमला हुआ और 30 जवानों की मौत हो गई। 22 मई 2009 को झारखंड के पलामू जिले में बारूदी सुरंग में किए विस्फोट में 11 पुलिस वालों की मौत हुई। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में हुई घटना ने पूरे देश को हिला दिया। नक्सलियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 2 महीने बाद फिर सीआरपीएफ के दल पर हमला हुआ। 29 जून 2010 को काफिले पर हमला किया, हमले में 15 जवानों की मौत हो गई। जुलाई 2011 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला हुआ। नंद कुमार पटेल उस दिन बच गए थे, लेकिन कल हुए हमले में बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। जुलाई 2011 में दंतेवाड़ा में ही नक्सलियों ने 10 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। नवंबर 2012 में महेंद्र कर्मा की बुलेट प्रूफ कार पर हमला हुआ था। महेंद्र कर्मा की भी कल हमले में मौत हो गई। पिछले साल ही नक्सलियों ने सुकमा के कलेक्टर एलेक्स का अपहरण किया था। 12 दिन बाद उन्हें रिहा किया गया था। देखा गया है कि नक्सली ज्यादातर हमले गर्मी के दिनों में करते हैं। गर्मियों में नक्सली ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। जंगलों में इन्हें कहीं भी आने जाने में आसानी होती है। जानवरों का भी खतरा नहीं होता। रात में कहीं भी रुकने में परेशानी नहीं होती। हमला करने के बाद वो जंगलों में ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। राशन, हथियार, गोला बारूद और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम भी वो इसी मौसम में करते हैं। आखिर कहां से शुरू हुआ ये नक्सलवाद? किसने नक्सलवाद का बीज बोया? क्यों नक्सलवाद आज देश के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो गया? किन किन राज्यों में फैला है नक्सलवाद का जहर? पूरा सच हम आपको दिखाते हैं। सुकमा में कांग्रेस नेताओं पर जो दिल दहलाने वाला नक्सली हमला हुआ, उसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी आज से करीब 40 साल पहले, साल 1967 में। यह वो वक्त था जब बंगाल में गरीबी से जूझ रहा एक बड़ा तबका सरकार की उपेक्षा से उबल रहा था। उन्हीं में से थे नक्सलबाड़ी के चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इन्होंने सरकार के रवैये के खिलाफ गरीबों को एकजुट किया और इस तरह से जन्म हुआ नक्सलवाद का। हमारे झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के इलाके में, आंध्र प्रदेश की अवश्य इस मामले में प्रशंसा की जाए कि उन्होंने नक्सलवाद को, वहां की सरकारों ने नक्सलवाद को एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के साथ साथ जो लोग संविधान की या कानून की मर्यादा का सम्मान नहीं करते थे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की और इस प्रकार उन्होंने नक्सलवाद पर काफी नियंत्रण पा लिया है। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये अभी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, मजूमदार की मौत हो गई। गरीबों के लिए लड़ने वाला नक्सल आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक गया। गरीबों के हक के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का तौर तरीका बदल गया। वो दहशत फैलाने लगे। अत्याधुनिक हथियारों के दम पर सुरक्षा कर्मियों से लेकर नेताओं और सरकारी कर्मचारियों को या तो मारने लगे या फिर उनका अपहरण करने लगे। बंगाल से शुरू हुआ नक्सल आंदोलन धीरे धीरे देश के कई राज्यों में नासूर बन चुका है। नासूर बन चुके नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने भी एक कोशिश की थी। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की मदद से ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया। ऑपरेशन 2009 में शुरू हुआ, लेकिन अगले ही साल दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। नक्सलियों का यह हमला छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला बेहद प्लानिंग के साथ किया गया। जिन कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई वो नक्सलियों के हिट लिस्ट में थे, यानी उनकी जान लेने के लिए नक्सलियों ने परिवर्तन यात्रा को चुना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन रैली के बाद पूरा देश सदमे में है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दफ्तर में दिवंगत नेताओं को पीएम सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दर्जनों नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस हमले में छत्तीसगढ़ की सियासत के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार पटेल की हत्या। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार नक्सलियों के हिट लिस्ट में थे। वो 1990 से लगातार खरसिया से विधायक चुने गए। नंद कुमार के बेटे दिनेश कुमार पटेल की हत्या। नक्सलियों ने दिनेश पटेल की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपने पिता की सियासत को आगे बढ़ा रहे थे। पूर्व नेता विपक्ष महेंद्र कर्मा की हत्या। नक्सलियों के खिलाफ आम जनता के सेना बनाने वाले कर्मा ने सलवा जुडूम अभियान की शुरुआत की थी। नक्सलियों ने उन पर पहले भी हमला किया था। इस बार नेताओं की भीड़ से उन्हें ढूंढकर मारा गया। पूर्व विधायक उदय मुलियार की हत्या। राजनांदगांव गांव के कांग्रेसी नेता उदय को भी नक्सलियों ने पहचान कर मार डाला। इनके अलावा नक्सलियों ने कांग्रेस के बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल को गोलियों से बुरी तरह घायल कर दिया। वो इंदिरा गांधी के दौर से केंद्र के सभी महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं।
फिलहाल उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर है। श्री विद्याचरण शुक्ल, 84 साल उम्र। आज सुबह इनको छत्तीसगढ़ से हमारी एयर एम्बुलेंस से मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में लाया गया। इनकी यहाँ पर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डॉक्टर्स की इनका जांच पड़ताल और देखभाल कर रही है। इनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े हमले को बस्तर जोन के कमांडर पांडु उर्फ विनोद ने अंजाम दिया है। आलोक शुक्ला के साथ अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, रायपुर।